हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप उसी बात को लेके बैठे हुए हैं और चाह के भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, बहुत चिंता में डूब गए हैं और इतनी चिंता में डूब गए हैं कि आपका सारा काम सही से नहीं हो पा रहा है। आपने बहुत कुछ प्लान किया था अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचा था, लेकिन लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो गई क्योंकि आपको किसी ने बहुत कुछ, मतलब एक व्यक्ति की बात ना करें, बहुत सारे लोग आपको कुछ कह दे रहे हैं, आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और आप उन्हीं सबको सोच सोच के जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और किसी की कही हुई बात को आप बहुत दिन तक अपने दिमाग में लेके बैठ रहे हैं। तो ये करना क्या सही है आपके लिए? अपनी लाइफ में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी की वजह से सारा आपका शेड्यूल गड़बड़ हो गया। एक प्लान अच्छा सा चल रहा था वो भी आप नहीं कर पा रहे, तो क्या ये सारी चीज सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। देखिए, अगर कोई आपको कुछ कह देता है और आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं, इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति ने बहुत गंदे तरीके से आपसे बात की थी, बहुत गलत चीजें, गलत व्यवहार किया था और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम चाह के भी निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन इसे हमें निकालना पड़ेगा। कैसे आप करेंगे? अब ध्यान से सुनिए। देखिए, ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होती है, लाइफ में सबके साथ होती हैं। हमेशा हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कभी आप दूसरों को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी कम है, उसी की ज्यादा है ना। तो ये सारी चीज सबके साथ लगी होती है, लेकिन आप खुद देखेंगे कि बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो है ना इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि वो किसी ने कुछ कह दिया तो उसको दिल से लगा के बैठ गए और अपनी लाइफ मतलब पीछे जा रही है, और वो इसकी चिंता ना करके बल्कि ये चिंता की कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, मैं तो ऐसा नहीं हूं। मतलब इसी चिंता में वो डूबे हैं, लाइफ के बारे में वो सोचना बंद कर देते हैं। बस इसीलिए वो पीछे हो जाते हैं और यही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जो कुछ परसेंट के लोग सफल होते हैं वो क्या करते हैं, अब सुनिए। वो लोग ये करते हैं ना कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, चलो भाई, हम लोग मनुष्य हैं, हमारे अंदर भावनाएं भी हैं और हमारी भावनाएं आहत होती हैं तो दुख तो होता ही है। ठीक है, चलो, आ रही हैं चीजें, हमारे दिमाग में वो चीजें घूम रही हैं बार बार कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने ऐसा कह दिया, मेरा बड़ा इंसल्ट कर दिया, तो चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप उस चीज को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। कुछ समय के लिए आप बैठ के सोच लीजिए, उसको सोचिए अच्छे से कि ठीक है, उसने कह दिया। अगर आपको रोना आ रहा है रो भी लीजिए, अकेले में, लेकिन किसी के सामने नहीं। अकेले में आपको जो भी है थोड़ा सा आत्ममंथन करिए, अकेले में बैठ के जाइए कि उसने ऐसा कहा, हाँ मेरी क्या गलती थी, नहीं गलती थी, तब भी उसने ऐसा कहा, तो मैं अब क्या करके उसका जवाब दूं। जवाब देने के चक्कर में ना पड़िए, ना बदला लेने के चक्कर में पड़िए। सीधी सी बात है, जब इस चक्कर में पड़ेंगे कि उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं उसको उसका बदला जरूर लूंगा, तब जान लीजिए कि हमारी जिंदगी जो है ना पीछे जाती है, क्योंकि फिर हमारा दिमाग ना दूसरे चीज में लग जाता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस व्यक्ति के जवाब दो। आप आने दीजिए चीजों को। इमोशन अगर आ रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, आप रो लीजिए, है ना। इमोशन का बाहर निकलना भी जरूरी है। कोई आपका बहुत खास है, ऐसा खास मित्र है जिससे आप अपनी बात शेयर करते हैं और आपको पूरा विश्वास है कि वो बातें आपकी इधर उधर नहीं करता है, तो आप उसे शेयर करके हल्का कर लीजिए। जरूर वो व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देगा अच्छी, अगर वो आपका सच्चा मित्र है तो एडवाइस देगा आपको और आपका दिल हल्का हो जाएगा। ये काम करिए, ठीक है। और इस चीज को, उस बात को हल्के में लीजिए, एकदम हल्के में कि अरे यार, वो व्यक्ति ऐसा ही है, उसको तो कुछ भी, मतलब ये समझ लीजिए ना कि वो कुछ भी बोलता है, उसको समझ नहीं है, उसको क्या पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको क्या पता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको क्या पता। वो जाने दो, नादान है। ये बिल्कुल, मतलब ये थिंकिंग जो है ना काम आती है। आप ये सोचिए कि उसको नहीं पता है, वो नादान है, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही सबको बोलता रहता है, उसके दिमाग में जो भी आता है वो बोल देता है। तो उसकी बातों को मुझे गंभीरता से छोड़ो यार, हटाओ। अब मैं अब इस बात पे फोकस करता हूँ इस तरह से लाइट वे में। जब कोई ऐसी बातें हो, देखिए अपने आप को मोटिवेट करना जरूरी होता है और दूसरा कोई कोई आपको नहीं बताएगा ना, किसी को पड़ी है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे साथ जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं यही सोच लेती हूँ कि जाने दो यार, उसको नॉलेज नहीं है और उसको उसकी जिंदगी में क्या था, उसने कभी अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम देखी ही नहीं, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसे लगता है कि जिंदगी यही है। लेकिन जो संघर्ष कर रहा है, जिसके जीवन बहुत खराब हुआ है और वो व्यक्ति किस तरह से फाइट करके आगे बढ़ना चाह रहा है, उसकी लाइफ में उसी को पता है कि क्या करना चाहिए। उसको क्या पता, वो तो अपनी लाइफ देखा है, थोड़ी सी जिंदगी देखा है, खुशियां देखा है, बस उसको क्या पता कि संघर्ष क्या होता है, दुख तकलीफ क्या होती है, वो क्या समझेगा। तो यही सोच के ना मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ और सोचती हूँ एकदम हल्के में इस ऐसे लोगों की बातों को मैं लेती हूँ कि कहने दो, जो कह रहे हैं कहने दो। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। हाँ, अपने से आपकी आत्मा जरूर बताएगी कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारिए। अगला व्यक्ति कुछ आपको एडवाइस दे रहा है, गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारिए, उस पर काम करिए। लेकिन आपको पता है कि आप सही वे में काम कर रहे हैं। अब किसी ने झूठी आप पे आरोप लगा दिया, कुछ कह दिया, तो उस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो जो आपको पता है कि आप सही हैं, तो फिर आप उस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही बिल्कुल भी 100% आप यही करिए कि उस व्यक्ति को नहीं पता था,
उसने ऐसा बोल दिया, छोड़ो जाने दो, मुझे तो पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ठीक है जब रिजल्ट आएगा, जो भी मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, आगे सक्सेस हो जब मैं हो जाऊंगा, तो फिर उस व्यक्ति का मुंह बंद हो जाएगा, सबको दिखाई देगा ना कि क्या होगा। आपको बताएं कि जब मैं तैयारी करती थी, पढ़ाई करती थी, तो मेरे अपने ही लोग, घर परिवार के लोग ही कुछ लोग मिल के ये कहते थे कि वो पढ़ती नहीं है, वो बस टाइम पास करती है, किताब लेके ऐसे बैठी रहती है, वो काम नहीं करना चाहती है और घूमती है इधर उधर, ये है वो है, मतलब दुनिया भर की बातें मेरे विषय में कही गई। लेकिन मैं जान गई थी कि अगर मैं इन लोगों का जवाब दूंगी, और इन सब चक्कर में मुझे भी दुख होता था, तकलीफ होती थी कि ऐसा लोग क्यों, मैं रोती थी बैठ के अकेले में, लेकिन किसी के सामने नहीं, अकेले में, या तो भगवान के मंदिर में चली जाती थी अपने जो घर में है वहां पर, या तो अकेले में अंधेरे में कि कोई देखे ना, मेरा बच्चा भी ना देखे, कोई भी ना देखे। तो मैं इन लोगों को जवाब नहीं दी, मैं बस यही सोचती थी कि मैं अपना काम कर रही हूँ, और बस यही हल्के में एकदम लेती थी ऐसे लोगों को कि अरे यार उन लोगों को क्या पता है, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उनको क्या मेरी दुख तकलीफ के बारे में पता चलेगा। कैसे एक व्यक्ति लड़ता है अपनी, मतलब अपनी सिचुएशन से लड़ के आगे निकलने का प्रयास करता है। कुछ लोग तो लड़ते ही नहीं है, सो छोड़ देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं जिंदगी। लेकिन जो लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने का, उसको और सपोर्ट देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति नहीं दे रहा, तो यानी कि उसको नॉलेज नहीं है। मैं यही सोच के बिल्कुल भी कभी रिप्लाई नहीं दी किसी का, ना मैंने किसी से बात किया। मैंने बहुत अपने खास लोगों को मैंने छोड़ दिया। जब तक मैंने तैयारी की 5-6 महीने के लिए मैंने एकदम छोड़ दिया, बात ही नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी घमंडी है कि एक फोन नहीं करती है, इतनी घमंडी है कि उसको टाइम नहीं मिलता है, संडे के दिन भी उनको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, फोन आता है तो आती नहीं है सामने। बहुत सारी बातें कही गई कि यही एक पढ़वैया हुई है, मैंने बहुत सारी कुछ कहा गया। मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था वहां बैठने पर फिर वो ऐसा कुछ जरूर पिंच करने वाली बात बोलेंगे कि जो मेरा चल रहा है, प्लानिंग जो मेरी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, फिर मेरी वहीं से डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल हूँ और बातों को ले लेती हूँ दिल पे। और फिर मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने गलती की थी, क्यों लोग ऐसा मुझे कहते हैं। तो फिर इसीलिए जाती ही नहीं थी, मैं क्यों अपना पैर कीचड़ में डालूं। तो ऐसे लोगों की बात को एकदम हल्के में लेती थी, और मैं ऐसे लोगों से दूर रहना सीख गई। और उसके बाद से जब मेरा रिजल्ट आ गया, उस दिन मैं आगे बढ़ के इन लोगों को मैसेज की, फोन की, बताई कि हाँ मेरा रिजल्ट आ गया, मैं अपनी लाइफ मतलब मेरी जॉब लग जाएगी। फिर अब यही लोग, अरे हमको तो पता था कि तुम कर लोगी, हमको तो पता था, बहुत हार्ड वर्किंग हो। ये बात बदल गई इन लोगों की। लेकिन हाँ ये है कि कुछ दिन के बाद फिर वही सारी चीजें चालू हो गई। तो कुछ लोगों का देखिए नेचर ऐसा होता है कि वो अपने स्वभाव से बदल नहीं सकते, वो आए दिन आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। तो ऐसे लोगों को एकदम लाइट वे में लीजिए, बिल्कुल भी चिंता ना करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।